जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप मंत्र सिद्ध कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप साधना कर रहे हैं उस साधना में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, या मंत्र में किस तरीके से हम जाप करें कि जो मंत्र के अंदर पावर आए और वो शक्ति समाहित हो जाए मंत्र के अंदर और मंत्र सिद्ध हो जाए या साधना सिद्ध हो जाए। ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि जिससे कि ये सभी चीज़ें हों और हमें प्राप्त हो जाएं। तो देखिए, वीडियो को पूरी देखना, आप स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि आप वीडियो पूरी देखोगे, स्किप नहीं करोगे, तो फिर आपको सारी चीज़ें ठीक से और समझ आ जाएंगी। वरना फिर आप मुझसे कमेंट में पूछते रहोगे। कुछ लोगों को तो खैर आदत होती है कि चाहे आप कितना भी अच्छा बता लो, क्योंकि उनको करना तो कुछ है नहीं, उनको सिर्फ उल्टी सीधी बातें करनी है और कमेंट में भी उनको कुछ ना कुछ गलत ही लिख करके भेजना है। खैर, मैं उन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देता हूँ बिल्कुल भी। वो जो करना है वो करते रहो, ठीक है? लेकिन जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को करना है, वो समझ रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जब आप मंत्र का जाप करते हैं, पहली बात तो ये कि कोई भी साधना हो, किसी भी प्रकार की मंत्र जाप की साधना हो, किसी भी प्रकार की प्रत्यक्षीकरण की साधना हो, चाहे वो अप्सरा साधना है, चाहे वो यक्षिणी साधना है, योगिनी साधना है, या कोई महाविद्या की साधना है, या हनुमान की साधना है, या वीर साधना है, कोई भी साधना हो, आप उस साधना को जब करते हो तो उसमें कुछ विशेष ये लिखा होता है कि आप इतने दिन साधना करो। तो देखिए, उतने दिन साधना करने से आपको कृपा प्राप्त तो हो जाती है, मंत्र में कुछ सामर्थ्य भी आ जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मंत्र की शक्ति प्रचंड रूप से आए या मंत्र में एक्स्ट्रा पावर आती चली जाए या पावर बढ़ती रहे, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कोई भी मंत्र आप जपो, चाहे वो साबर मंत्र जपो, चाहे वैदिक मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करोगे, जितना ज़्यादा जाप होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको साधना में सफलता मिलेगी, उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी और मंत्र में शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। लेकिन इसमें भी दो कंडीशन हो जाती हैं कि आपके जपने का तरीका क्या है, मंत्र को किस प्रकार से आप जाप कर रहे हो। तो देखिए, जो आप जाप करते हैं उसमें ना तो बिल्कुल तेज हो जाप, ना तो तेज हो, तेजी के साथ होना चाहिए, और ना ही बिल्कुल धीमा हो। मध्यम गति से आपको मंत्र जाप करना है। तो जब आप मध्यम गति से मंत्र जाप करोगे तो आपका ध्यान भी एकाग्र हो जाएगा और मंत्र सही तरीके से उच्चारण भी होगा। क्योंकि अगर मान लिया, जैसे कि आप मंत्र का, किसी भी मंत्र का, समझ लीजिए, किसी भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ये बोल दिया कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इस तरीके से अगर आप जाप करते हैं तो ये जाप सही नहीं है, इतनी तेजी से। अब मैंने तो आपको बोल दिया है, क्योंकि मैं करता हूं तो मैंने तेजी के साथ सुना दिया है या बोल दिया है। लेकिन आप अगर मंत्र जाप करेंगे तो आपको किस तरीके से बोलना है, तो वो जो गति है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उस तरीके से, मतलब कि ना तो धीमा हो और ना ही ज़्यादा तेज हो, मध्यम में जाप करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 21 माला का जाप करना है। भाई, 21 माला पूरी करनी है,
क्योंकि अगर 21 माला पूरी नहीं करेंगे तो साधना सिद्ध नहीं होगी, इस जो हम साधना कर रहे हैं उसमें पूर्ण नहीं होगा अनुष्ठान। अब 21 माला पूरी करी, लेकिन अब 21 माला कैसे करी पूरी? कि जैसे वो बोलते हैं ना, मंत्र जाप करते हैं कि अब मान लिया कि हनुमान जी का ही मंत्र जाप हो कोई, या फिर कोई भैरव जी का मंत्र जाप हो। अब हनुमान जी का ही ले लिए कि ए हनुमान की बुर्ज जल भैगराज जी महाराज, और ए हनुमान की बुर्ज जल भैगराज जी महाराज। अब इस तरीके से अगर मंत्र जाप होगा तो भैया कुछ भी नहीं सामने आएगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान तो सिर्फ उस पे लगा है कि मुझे बस माला पूरी करनी है, उस ध्यान उस पे नहीं लगा है कि मुझे प्रभु पर ध्यान लगाना है, उन पर ध्यान लगाना है, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अब मान लिया तुमने 21 माला पूरी कर भी ली तो उसका कोई फल ही नहीं होगा, उसका कोई परिणाम ही सामने नहीं आएगा। जब कुछ परिणाम ही सामने नहीं होगा तो ऐसी साधना को करने से फायदा क्या है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई आप साधना करो, पूर्ण रूप से ध्यान लगा करके मध्यम गति से मंत्र का जाप करें। अब अगर मध्यम गति से मंत्र का जाप करोगे तो ध्यान आपका जरूर लगेगा। ये आप नोट कर लेना, लिख लेना डायरी में। जितनी तेज गति से करोगे या धीमा धीमा करोगे या बोलकर मंत्र जाप करोगे या गा गा कर मंत्र जाप करोगे तो फिर ध्यान नहीं लगेगा, और ना ही साधना में कोई अनुभव होगा, और ना ही आपको मंत्र सिद्ध होगा, ना ही साधना सिद्ध होगी। बाद में जब प्रयोग करोगे तो पता लगेगा कि सब कुछ टाएं टाएं फिस, वही चाइना वाली जैसे होते हैं ना, कि चाइना के पटाखे आते हैं और दिया कहते हैं ना कि वो मंत्र, वो पटाखे में आग लगाई और पटाखा फुस, तो वही स्थिति हो जाएगी कि मंत्र का प्रयोग करोगे और पता लगा कि मंत्र फुस, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यार आपने उस तरीके से जाप नहीं किया, आपने उस तरीके से ध्यान नहीं लगाया जिस तरीके से ध्यान लगना चाहिए और मंत्र जाप होना चाहिए। और ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको मंत्र जाप कैसे करना है। मंत्र जाप आपको उसी तरीके से करना है, धीरे धीरे, जैसे कि ना तो तेज हो और ना ही धीमा हो, मीडियम में शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। भले ही आप 21 माला ना करके 5 माला करो तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसमें, जितना कि 21 माला में नहीं मिलेगा। अगर आपने 21 माला पूरी कर भी ली तो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, जब आपका ना तो क्लियर उच्चारण है और ना ही आपका ध्यान है। और कई बार ऐसा ही होता है लोगों के साथ में कि वो कहते हैं कि अरे हमने साधना की थी, अरे भैया कुछ नहीं है यार, सब बकवास है, कहीं कुछ नहीं होता। अब ये नहीं उन्होंने देखा, अपने अंदर कमी नहीं ढूंढी उन्होंने कि मेरे अंदर क्या कमी क्या है, मैंने मंत्र जाप किया तो था लेकिन वो कैसे किया था, तरीका क्या था मेरा। तो ये मैं चीज आपको बता रहा हूं। दूसरा, अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी साधना करते हैं तो उसको लंबी प्रक्रिया में लेकर के चलें। ऐसा ना सोचें कि मुझे तो 10 दिन में ही साधना पूर्ण कर देनी है, फटाफट काम हो जाए बस। क्योंकि आजकल की डेट में क्या है, आजकल की डेट में सभी लोगों को बहुत जल्दी है, मतलब कि बैठें और 1 घंटे में जो शक्ति है सामने प्रकट हो जाए बस, और प्रकट होकर के और हमारा मनचाहा काम हो जाए। तो भैया ऐसे नहीं होगा। पूरे जीवन में आप करते रहना, सोचते रहना, तो सोचते ही रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। कोई शक्ति ऐसे प्रकट नहीं होती है। लंबी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया चलनी चाहिए। जो साधना है, साधना तो मेरे गुरुदेव ने भी कहा है कि साधना एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि इसे शॉर्टकट कर लोगे, शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं है। अब मुझसे कई बार कमेंट में लोग ये भी पूछते हैं कि जी कितने दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी। भैया मैं कैसे बता दूं तुम्हें कितने दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी? तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तुम्हारी जो अंदर जो तपोबल है वो है या नहीं है, या तुम्हारे अंदर कौन कौन से विकार पैदा हैं,
तुम कितने लोगों का बुरा करते हो, कितने लोगों का भला करते हो। जब मुझे ये नहीं पता है तो फिर मैं तुम्हें क्या बता दूंगा। और साधना जो सिद्ध होगी इसी आधार पर सिद्ध होगी, इसी आधार पर उसको अनुभव होते हैं कि उसके पाप कितने हैं, उसके पुण्य कितने हैं। पुण्य ज़्यादा हैं, उसका आचरण अच्छा है, उसको समाज में हर प्रकार से उसको इतना ज्ञान है कि भला क्या है, बुरा क्या है, और वो उन पर चलता है। उस व्यक्ति को जल्दी साधनाओं में अनुभव होते हैं और सफलता भी मिलती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हैं, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से ईर्ष्या ही रखते हैं, बुरा करने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं लोगों को, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं और लेंगे किसी का तो देंगे भी नहीं, ठीक है। मतलब कि उनके अंदर इतने सारे विकार भरे हुए हैं और वो कहें कि हमें साधना सिद्ध हो जाए, हमारे सामने 1 घंटे में जो है देवी देवता प्रकट हो जाएं, तो जीवन में भी नहीं होंगे, पूरे जीवन कर लेना, मैं लिख करके देता हूं। और अगर कोई ये कह दे या प्रकट करवा दे तो मुझे बता देना, क्योंकि वो उसके सामने तो वो शक्तियां खुद आना ही नहीं चाहती हैं। वो शक्तियां ही ऐसे प्रपंच रच देती हैं कि वो साधना छोड़ करके भाग जाता है, ठीक है ना। तो ये भैया आप इस तरीके से साधना करने की कोशिश मत करो। साधना करो तो साधना को साधना के तरीके से करो। अगर आप कोई भी साधना कर रहे हो, चाहे यक्षिणी साधना है या योगिनी साधना है या भैरव जी की साधना है, हनुमान जी की साधना है, कोई भी साधना है, उसको कम मात्रा में जपो, लेकिन शुद्ध जपो और लंबे टाइम तक जपो, तो उस मंत्र के अंदर शक्ति आ जाएगी और आपके तरफ जो देवी या जो भी कोई देवता है जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हो, उसकी कृपा प्राप्ति होगी और तुम कुछ सोचोगे तो उसका तुम्हें अनुभव भी मिलेगा। तो धीरे 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 तुम्हारा शरीर निर्मल हो जाएगा। जैसे जैसे शरीर में से विकार खत्म होंगे, निर्मलता आती चली जाएगी, वैसे वैसे ही शक्ति तुम्हारे अंदर बैठती चली जाएगी। शक्ति जो भी देव है या देवी है, उसकी कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी और वो शक्ति आपके अंदर समाहित हो जाएगी। क्योंकि देव या देवी या देवता तभी किसी की शक्ति किसी के शरीर के अंदर समाते हैं जब उसका शरीर निर्मल होता है। हर प्रकार के जो भी विकार हैं, उन विकारों से वो व्यक्ति शुद्ध होता है। अंदर की आत्मा जब निर्मल हो जाती है तब जाकर के व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसे सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं जैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको मंत्र सिद्ध और साधना का जो तरीका मैंने आपको बताया है, वो आप थोड़ा सोच समझ करके इन विचारों पर चलें, जिससे कि आपको हर प्रकार से आगे चल करके आपको साधनाओं में सफलता मिले, मंत्र जाप आपके सफल हों, मंत्र सिद्ध हों। चाहे आप किसी भी मंत्र का जाप करो, चाहे साबर मंत्र का करो या वैदिक मंत्र का करो, सब में यही नियम लागू होता है, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं साधना को यहीं पर आपको जो वीडियो में अब मैं आपको बता रहा हूँ उसको मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।